नमस्ते। आज हम स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो राजस्थान में लागू किए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में देश की 5.66% आबादी निवास करती है। 2011 की सेंसस के अनुसार यह प्रदेश कई भौगोलिक विषमताओं से पूर्ण है। एक तरफ पश्चिम में विशाल थार का रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ पूर्व में अपेक्षाकृत उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। मध्य में अरावली की विशाल श्रृंखला है तो दक्षिण पूर्व में हाड़ौती के पठार, पूर्व में सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं तो पश्चिम में विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। भौगोलिक विषमताओं के अलावा यह प्रदेश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषमताओं से पूर्ण प्रदेश है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ापन और असंतुलित आर्थिक विकास राज्य को विरासत में मिला है। जनसंख्या संयोजन की दृष्टि से भी राज्य में पिछड़ी जातियों का अनुपात अपेक्षाकृत बड़ा है। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 17.83% आबादी अनुसूचित जातियों की थी व 13.48% आबादी अनुसूचित जनजातियों की थी। यह इसी अवधि में समस्त भारत की तुलना में काफ़ी अधिक आबादी थी। ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रदेश निरंकुश राजतंत्र व सामंतशाही का गढ़ रहा है। उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज के एक वर्ग विशेष का आधिपत्य था और आम लोग इससे वंचित थे। सारी सामंती व्यवस्था मेहनतकश लोगों के शोषण पर टिकी हुई थी। आज़ादी के समय राज्य में साक्षरता मात्र 8.5% थी। उद्योगों के नाम पर संगठित क्षेत्र में मात्र 11 मिलें लगी हुई थीं। आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक भौतिक व सामाजिक आधारभूत ढांचा लगभग अनुपस्थित था। उपरोक्त पृष्ठभूमि में आज़ादी के बाद राज्य का नेतृत्व लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकारों के हाथ में आया। इस नेतृत्व में वे लोग शामिल थे जिन्होंने विभिन्न देशी रियासतों व प्रजामंडल आंदोलन चलाया था, यातनाएं सही थीं, जेलों में गए थे और आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया था। ऐसा लोकतांत्रिक नेतृत्व राज्य की सामाजिक, आर्थिक व क्षेत्रीय विषमताओं और उनसे उत्पन्न सामाजिक असंतोष से भली भांति परिचित था। अतः स्वाभाविक था कि राज्य को ऐसे चुनी हुई सरकारों ने क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए निरंतर व सचेत प्रयास किए। योजना काल में राज्य सरकार ने व केंद्र सरकार ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के द्वारा कई ऐसे विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों का संचालन किया जिससे पिछड़े क्षेत्रों और उसमें आबाद लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और राज्य में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असंतुलन दूर हो सके। ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य था समाज के सभी वर्ग, विशेषकर वंचित वर्ग, राज्य के विकास में समान रूप से भागीदार हो सकें और समाज का कोई तबका विकास के फल से वंचित न रहे। इस दशा में अनेक विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाए गए। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का निम्न प्रकार हैं: सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, DPAP ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मरु विकास कार्यक्रम DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जन छात्रीय विकास कार्यक्रम ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अरावली विकास कार्यक्रम अरावली डेवलपमेंट प्रोग्राम, डांग एरिया विकास स्कीम 1995 to 96 एवं डांग एरिया विकास कार्यक्रम 2004-5, मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना मेवात रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन समस्त कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है।
पहला है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात DPAP। देश में राज्य और में पहला क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में वर्ष 1973-74 में चालू किया गया था। ये केंद्र प्रवर्तित योजना थी। यह कार्यक्रम सूखा संभावित क्षेत्र की विशेष समस्याओं के निवारण के लिए शुरू किया गया था, अर्थात जहां लगातार सूखे की समस्या आती है उन क्षेत्रों में इसको प्रारंभ किया गया था। केंद्र व राज्यों के बीच इसका वित्त पोषण 75-25 के अनुपात में बांटा गया, अर्थात कुल योजना का जो खर्चा था उसका 75% भाग केंद्र सरकार को वहन करना था और 25% भाग राज्य सरकार को वहन करना था। सूखे की स्थिति राजस्थान में आम बात है। समस्त योजना काल में शायद ही कोई साल ऐसा गुजरा हो जब राज्य में कुछ जिलों में सूखे की स्थिति ना रही हो। प्रारंभ में यह कार्यक्रम पश्चिम राजस्थान के 8 मरुस्थलीय जिलों एवं दक्षिण राजस्थान में के बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में कार्यान्वित किया गया था। 82-83 में राज्य के उन जिलों को इस कार्यक्रम में निकाल दिया गया जो वर्ष 1977-78 से प्रारंभ मरु विकास कार्यक्रम DDP से लाभान्वित हो रहे थे, अर्थात दूसरे कार्यक्रम जो लागू किया गया सरकार ने क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए वो मरु विकास कार्यक्रम था, अर्थात मरु विकास कार्यक्रम में से लाभान्वित होने वाले उन जिलों को निकाल दिया गया। वर्ष 82-83 में राज्य के 11 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर जिलों के कुल 32 चयनित खंडों में चलाया गया। 1995-96 में इसमें भरतपुर जिले का डीग व अजमेर जिले का विनायक खंड शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के तहत निम्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए जो सूखे की गंभीरता को कम कर सकें, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकें व रोजगार के अधिक अवसर सुलभ करा सकें। इसमें था कृषि वानिकी का विकास करना, दूसरा पशुपालन का विकास करना इन क्षेत्रों के अंतर्गत, पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था करना, लघु सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण इनके अंदर प्रमुख थे। इस कार्यक्रम को 1/4/2008 से प्रारंभ समन्वित वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम IWMP में समाहित कर दिया गया। दूसरा कार्यक्रम था मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP। मरु क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार की योजना जो क्षेत्रीय विकास के लिए थी 1977-78 में प्रारंभ की गई। प्रारंभ में इस केंद्र प्रवर्तित योजना का संपूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार ने वहन किया, अर्थात 100% वह जो खर्चा था इस योजना के अंतर्गत वो भारत सरकार ने वहन किया। लेकिन 99 में इसका वित्त पोषण केंद्र व राज्य के बीच में 75 एवं 25% के अनुपात में लागू किया गया, अर्थात 75% भाग केंद्र सरकार को वहन करना था और 25% भाग राज्य सरकार को वहन करना था। तो ये व्यवस्था 99 से लागू कर दी गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था राज्य के में मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना व मरु क्षेत्र के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना। प्रारंभ में यह 11 मरुस्थलीय जिलों में लागू किया गया। 1995 में इसका विस्तार करके राज्य के 16 जिलों के 85 खंडों में लागू किया गया इसे। ये जिले इस प्रकार हैं: अजमेर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, चूरू, पाली, गंगानगर, सीकर तथा झुंझुनू। सूखे गंभीर प्रयासों को सीमित करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए इसके तहत निम्न कार्यक्रम चलाए गए।
चारागाह का विकास करना, वन का विकास करना, डेयरी विकास, सिंचाई सुविधाओं का विकास, राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना करके इसके तहत बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मरु उद्यान बनाया गया। जल संरक्षण एवं वेदोहन हेतु अनुसंधान, विद्युतीकरण। इस कार्यक्रम को दिनांक 1/4/2008 से संचालित समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम IWMP में समाहित कर दिया गया। इससे पहले का प्रोग्राम जिसके बारे में हम चर्चा की, सूखा संभावित क्षेत्र प्रोग्राम, वो भी समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंदर शामिल कर लिया गया है। हालांकि आर्थिक समीक्षा 2011-12 में राज्य में ऐसे योजना को जारी रखना दर्शाया गया है। आगे चलकर IWMP यानी समन्वित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को भी जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY में शामिल कर लिया गया। अर्थात ये आजकल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धन्यवाद।